नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर उत्तर सहित मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये जो पेपर है इसको आप अच्छे से हल करिएगा। सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी एग्ज़ाम्स में। देखिए पूरा पेपर आपको मैं बता रहा हूं, तो लास्ट तक जो 23 क्वेश्चन है वहां तक हम डिस्कस करेंगे इसमें। प्रिय मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली की जो अपडेट है वो मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सही विकल्प से। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है? तो इसमें आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के मैदान में। ठीक है। इसके बाद में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में लागू किया गया था। इसके बाद में 1804 के नागरिक संहिता को किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखना समान नागरिक संहिता, इस रूप में जाना जाता है। इसके बाद सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर विभाजित किया गया? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित किया गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर में आपको बताना है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में तृतीयक क्षेत्र का 2013-14 में कितने प्रतिशत के बीच हिस्सा है? तो 50 से 60%, 50 से 60% हिस्सा है, इसे आपको याद रखना है। अब देखिएगा 6 अंक के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न। तो मित्रों अच्छे से आप इसे कंप्लीट करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन सन, तो याद रखेंगे 1992 में हुआ था, 1992। अब के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं? तो कहाँ के श्रमिक? कारखानों के श्रमिक, कारखानों के श्रमिक। इसके बाद सरदार सरोवर बांध नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। मित्रों आपको ध्यान देना है अच्छी तरह से। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध है और महत्वपूर्ण बांध है ये। इसके बाद में श्रीलंका में भाषा बहुसंख्यक है? तो सिंगला भाषा, सिंगला, ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में पराजित हुआ था? तो वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसको आप ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति के सन में हुई थी? तो याद रखना 1789 से तो 1799। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी आपके 6 अंक के क्वेश्चन हैं, तो इनको भी आप अच्छे से हल करेंगे, कंप्लीट याद करेंगे। स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो वायसराय कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। डेल्टाई भागों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है डेल्टाई भागों में। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान के अलवर में स्थित है। तो याद रखना सरिस्का का राजस्थान के अलवर में। इसके बाद श्रीलंका की राजभाषा क्या है? तो सिंगला श्रीलंका की राजभाषा, यहीं पर लिखा है मैंने। और इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कृषि और उद्योग के संचालन में मदद करता है? तो वो होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किस में मदद करता है ये? तो जो कृषि और उद्योग है उसके संचालन में मदद करता है। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन किस प्रकार का संगठन है? तो आपको याद रखना है ये सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन है। समाज के लोग सभी इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। और बाकी ये क्वेश्चन देखिए अच्छे से आपको कंप्लीट करना है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आप इन्हें याद करेंगे। सारे क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट ले लें, इनको याद करेंगे आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को।